हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी में से आपको एक एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा कि एम्ब्रियोजेनेसिस डाइकॉट्स में या डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में किस तरह से होती है। इस पर हम और आप बात करेंगे। सबसे पहले दो तीन चीज़ों से शुरुआत करते हैं। जानते रहिए कि जो डाइकॉट्स होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियो जो बनता है वो सिमेट्रिक टाइप का होता है। कैसा होता है बेटा? सिमेट्रिक एम्ब्रियो होता है। और सिमेट्रिक एम्ब्रियो को बनाने के लिए जो एम्ब्रियोजेनी होती है वो बड़ा प्रोग्रेसिव, स्टेप वाइज एंड कॉम्प्लेक्स होती है। अब इस कॉम्प्लेक्स इवेंट को समझने के लिए कॉम्प्लेक्स इवेंट को समझने के लिए मैंने आपको अलग अलग तरीके के स्टेजेस समझाए। इन्होंने एक चीज़ ये भी बताई है कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो अगर हम उसके ऑर्डर पे जाएं, यहाँ देखिए नीट का आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इसके ऑर्डर पे जाएं तो सबसे पहले जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है। प्रो एम्ब्रियो से जब थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है तो फिर ये ऑक्टेंट स्टेज बनता है। ऑक्टेंट से ग्लोबुलर से ये आगे चलता है तो उसके बाद ये हार्ट शेप स्टेज आ जाता है। हार्ट शेप स्टेज के बाद ये मैच्योर या वॉकिंग स्टिक स्टेज आता है। इसे कुछ लोग वॉकिंग स्टिक स्टेज कहते हैं और कुछ लोग इसको मैच्योर स्टेज कहते हैं। सो दिस इज वॉकिंग स्टिक स्टेज, या जब हम इसे और आगे बढ़ते हैं तो मैच्योर स्टेज का नाम देते हैं। रिमेंबर कि ये सभी स्टेजेस जो अभी आपने देखा कि किस तरीके से ये चलती हैं, इनको बनते समय जो इवेंट्स या सेल डिवीजन की सीरीज चलती है उन पर हमारा ध्यान बहुत ज़रूरी है। इन्हीं पर आइए हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले चलिए मैं आपको डायग्रामेटिकली और धीरे धीरे साथ साथ लगकर इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान रहे बेटा कि एक जाइगोट डेवलप होता है। आप तो जानते हैं कि जाइगोट जो होता है वो यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और कहीं ना कहीं मैं इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू जनरेशंस मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन टू जनरेशंस। दो जनरेशंस के बीच की कनेक्टिंग लिंक जिसे कहते हैं वो क्या है बेटा? जाइगोट है। तो चलिए हमने जाइगोट से शुरुआत कर दी अपनी। जाइगोट आगे बढ़ता है तो जाइगोट सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन करता है और दो सेल्स बनती हैं। एक सेल ऊपर की तरफ बनती है जो चलेजा की तरफ है। मैंने ऐसे करके मार्क किया कि ये टुवर्ड्स चलेजा है बेटा और ये टुवर्ड्स माइक्रोपाइल है। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा बिकॉज आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस का इवेंट है ये ओव्यूल के अंदर है। कहाँ हो रहा है ये? ओव्यूल के अंदर। तो जो चलेजा की तरफ सेल है उसका नाम है एपिकल सेल और जो माइक्रोपाइल की तरफ सेल है उसका नाम है बेसल सेल। तो एक तरफ एपिकल सेल और एक तरफ बेसल सेल पर बात है। एपिकल सेल मेंशन्ड एज A फॉर एपिकल, C फॉर सेल एंड बेसल सेल इज CB। ध्यान से समझते रहिए। एपिकल सेल जहां पर एम्ब्रियो सेल कहलाती है, वहीं पर जो बेसल सेल है बेटा उसका नाम सस्पेंसर सेल है। हम आगे चल रहे हैं। एपिकल सेल एंड बेसल सेल को हमने एम्ब्रियो सेल और सस्पेंसर सेल नाम दे रखा है। आगे क्या हुआ कि जो एम्ब्रियो सेल है वो एम्ब्रियो बनाने जाती है और एम्ब्रियो बनाने के लिए मैंने यहां पर बताया कि दो वर्टिकल एंड वन ट्रांसवर्स डिवीजन वो करती है। मैंने कैसे याद कराने के लिए बोला? 2v1t 2v1t इस कोड को याद रखिएगा। दो वर्टिकल और एक ट्रांसवर्स डिवीजन ये फर्दर करती है। मैं हमेशा इस बात को समझाने के लिए एप्पल कटिंग का एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए दो दोस्त हैं और एक एप्पल खाने के लिए बैठे हैं तो हम उसे आधा आधा काट सकते हैं। तो एक एप्पल को काटने के लिए हमने एक वर्टिकल डिवीजन लिया और इस तरीके से काटा। कुछ समय बाद दो दोस्त और आगे बोले हमें भी खाना है तो हमने जस्ट उस नाइफ को 90 डिग्री एंगल पे बेंड किया और फिर एक कट मार दिया। अब ये 4 टुकड़े हैं। लेकिन थोड़ी सी देर बाद अगर मान लीजिए 4 लोग और आ गए खाने के लिए, अब हमें ये एप्पल ठीक बीच से ऐसा काटना पड़ेगा और 8 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए इन दोनों डिविजन्स को जो ऊपर से डाले गए 90 डिग्री ईच पर, इन्हें वर्टिकल और इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। तो 2v1t डिविजन्स के बाद
सिचुएशन कुछ इस तरह से आई होगी एपिकल सेल की। ये रहा एपिकल सेल बेटा, जो कहीं ना कहीं इन सभी डिविजन्स के बाद ऐसे दिखने लगा। ये रहा एक वर्टिकल, ये रहा दूसरा वर्टिकल, और इस बीच वाले को ट्रांसवर्स दिखाया हमने। तो ये 4, ये 6 और ये 8 सेल है। और जो दूसरी सेल जिसे आप सस्पेंसर सेल बोल रहे थे, ये सस्पेंसर सेल यहाँ से शुरू होती है, इस तरीके से कंटिन्यूसली डिवाइड करते 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 और एक लंबी सेल्स यहाँ बना देती है। थोड़ी देर बाद हम ये कहते हैं कि ये 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर हो जाता है। 6 से 10 सेल का सस्पेंसर बनता है। और ये जो है एम्ब्रियो है, जिसे हम ऑक्टेंट स्टेज की तरह समझते हैं। थोड़ी देर बाद ये एम्ब्रियो आगे बढ़ जाता है। मैं एम्ब्रियो के ही फर्दर डेवलपमेंट पर बात करूंगा। और ये एम्ब्रियो इस तरीके से बेटा हार्ट शेप स्टेज ले लेता है, और इसमें धीरे 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 कहीं ना कहीं, ये देखिए, इसे इस तरीके से समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैंने इसको बाउंड्रीज यहाँ पर बता दी है कि ऐसी बाउंड्रीज हैं। अंदर अंदर अलग अलग तरह की लेयर, पहले 2 लेयर बनने के बाद यहाँ मैं थोड़ा अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मेसोडर्म बनता है, और इसके अंदर भी एंडोडर्म का फॉर्मेशन अगेन ये होने लगता है। यहाँ पर सस्पेंसर कंटिन्यूसली लगा हुआ है, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये चलता रहता है। दिस इज हार्ट शेप स्टेज। वो ऑक्टेंट है, तो ये हार्ट शेप स्टेज है। इसी तरीके से थोड़ा ये और आगे बढ़ता है, तो हार्ट शेप स्टेज के बाद ये मुड़ने लगता है, और इसमें इस तरह के डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पर फाइनल देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा आपके लिए। ऐसे एक कॉटिलिडन यहाँ तक आया, फिर छोटा सा प्लूम्यूल आया, फिर ये दूसरा कॉटिलिडन यहाँ तक आया, और इस तरीके से करके ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो यहाँ पहुँच जाता है। फिर इस एम्ब्रियो के नीचे यहाँ से शुरू होती है कहानी फर्दर, और ये 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर बनाने के लिए हम यहाँ तक हैं। रिमेंबर कि ये स्ट्रक्चर प्लूम्यूल कहलाती है। ये दोनों कॉटिलिडन्स हैं, कॉटिलिडन्स हैं। ये रेडिकल है, ये रेडिकल टिप बनाता है। दिस इज हॉस्टोरियल सेल, और ये पूरा सस्पेंसर इस नेक जैसी बॉडी को कहा जाता है। ये वॉकिंग स्टिक स्टेज बन करके तैयार होती है। जब आप इस पर फाइनली बात करते हैं कि ये सब चीज़ें हो कहाँ रही हैं, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिकॉल कराता हूँ ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। आप हमारे चैनल पर ओव्यूल का वीडियो एक बार सर्च कीजिए, देखिए हमने ओव्यूल पर बहुत डिटेल अकाउंट आपको समझाया हुआ है। इस ओव्यूल में ये हॉस्टोरियल सेल यहाँ रहती है, फिर उसके बाद ये छोटा सा नेक जैसा सस्पेंसर रहता है, और फिर उसकी कंटिन्यूटी में पीछे की तरफ ऐसा प्रेस किया हुआ ये रहता है ओव्यूल, सॉरी एम्ब्रियो। सो दिस इज एम्ब्रियो, ये रहा पूरा सस्पेंसर। और आप जब इस पूरी स्ट्रक्चर को ओव्यूल के अंदर देखते हैं, तब आप समझ जाते हैं कि ओव्यूल तो आगे चलकर सीड बन जाता है, और इसी सीड के अंदर ये एम्ब्रियो रहता है। जब बाद में हम जब एंजियोस्पर्म के बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर पर बात करते हैं, तो यही सीड जब किसान खेतों में डालते हैं, तो फिर वहाँ से एम्ब्रियो बढ़ना शुरू होता है, अब्जॉर्ब करके यहाँ से न्यूट्रिशन। हॉस्टोरिया वर्ड जानते रहिए कि हॉस्टोरिया उसके लिए यूज़ किया जाता है जहाँ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन की बात होती है। जब कोई भी चीज़ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में लग जाती है, तब हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बेटा हॉस्टोरिया, और फिर यहीं से ये आगे की तरफ चलता है और ये पूरी बात कंप्लीट होती है। टेक केयर बेटा।